अरे ये झूठों की सरकार है भैया। आप क्या नहीं देखते हैं, जब युवा अपने हक की मांगने की बात करते हैं तब इस निकम्मी सरकार लाठियां भांजती है। हमारे देश की बेटियां जब अपना हक और शिक्षा की बात करती हैं, नौकरी की बात करती हैं, तब उनके ऊपर भी रौंद आ जाता है, लाठियों से बाढ़ की जाती है। ये निकम्मी सरकार, इसके बारे में आप हमसे पूछना चाहते हैं, अब सरकार को भी बताना चाहते हैं। इनका हक मिलना चाहिए, लाठियों से नहीं। ये आपको जवाब देंगे 27 में, जब अपने वोट की चोट से आपको यहाँ उखाड़ के यूपी से फेंक देंगे। 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रदेश का मुखिया चुनने जा रही है पूरे प्रदेश की जनता। तो जो वक्फ की भी प्रॉपर्टियों की बात आ रही है, वक्फ पर भी अवैध कंस्ट्रक्शन है, तमाम लोग अवैध करे हैं, वो भी गिरेंगे, और जो हिंदू के किए हैं ये भी गिरेंगे। तो इसे बराबर नजरिए से देखना चाहिए। योगी जी बुलडोजर कार्रवाई करके उन गरीब बस्तियों को उजाड़ देते हैं। क्या यही इनको योगी कहना है लायक नहीं है? ये मानव धर्म है? ये इनके मठ में सिखाया गया कि आप मानवता को शर्मसार करें। इससा घटिया कोई संत महात्मा हो ही नहीं सकता। इसे लोग योगीराज कहते हैं और हम तो कहते हैं भोगीराज है। ऐसा ना कि आप वाहवाही लेने के लिए इस प्रदेश के धन को लूट करके और दूसरे की पढ़ाई में लगा दें। चाहिए अखिलेश यादव का इस देश या प्रदेश में कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे उनका उत्पादन हो। तो प्रदेश के जनता से लूटे हुए पैसे को अगर वह किसी बच्चे के पढ़ाई में लगा रहे हैं तो ये गलत है। जब अखिलेश जी की सरकार थी और बहुत से पिछड़ी जाति के बच्चे घूम रहे, एक फोटो दिखा करके और जो है वो समाज को दिखाना चाहते हैं कि मैं समाज के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि समाज उनसे टूट रहा है। अभी उनको गोबर में बदबू आ रही थी, गौशालों में बदबू आ रही थी। जब गौशालों में बदबू आ रही थी तो अब सोचे कि समाज हमसे टूट रहा है। जब टूट रहा है तो एक बच्ची को लेकर के वो दिखाना चाह रहे हैं, और ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम जो है समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अखिलेश यादव उस बच्ची के जो पढ़ाई का जो जिम्मेदारी लिए हैं वो प्रदेश के लूटे हुए धन से ना करें। भारतीय जनता पार्टी काम कौन सा करती है? रोजगार की बात नहीं करती, शिक्षा की बात नहीं करती, व्यापार की बात नहीं करती, गरीब की बात नहीं करती, बेटी की बात नहीं करती और नौकरी की बात नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुलडोजर को लेकर हमेशा कार्रवाई करती है। बीते दिनों एक ऐसा मामला सोशल मीडिया से निकल सामने आया जिस मामले ने सुर्खियां बहुत सारी बटोर दी। आपको बता दें, अम्बेडकर नगर में बुलडोजर की कार्रवाई चली तो एक बच्ची 8 साल की अपने घर बिगड़ते हुए घर को छोड़कर अपनी कॉपी किताबें लेकर दौड़ रही थी। उसका केवल एक मतलब ये था, उसकी कॉपी किताबें से आग भी लगी हुई थी, वहां पर जल ना जाए उसकी कॉपी किताबें उसके लिए इतनी जरूरी थी। बच्चे ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उस बच्ची के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बच्ची की पढ़ाई का पूरा जिम्मा लिया। आपको बता दें, बच्ची का नाम अनन्या यादव है। इसी कड़ी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे जानेंगे आखिर और भी कितनी अनन्या ऐसी है हमारे समाज में जिनके लिए भी और मदद होनी चाहिए। दादा, क्या नाम आपका? मेरा नाम श्याम बिहारी यादव है। और जो आप बात कर रहे हैं अखिलेश जी की, जब अखिलेश जी की सरकार थी और बहुत से पिछड़ी जाति के बच्चे घूम रहे थे और आज भी घूम रहे हैं, एक फोटो दिखा करके और जो है वो समाज को दिखाना चाहते हैं कि मैं समाज के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि समाज उनसे टूट रहा है। अभी उनको गोबर में बदबू आ रही थी, गौशालों में बदबू आ रही थी। जब गौशालों में बदबू आ रही थी तो अब सोचे कि समाज हमसे टूट रहा है। जब टूट रहा है तो एक बच्ची को लेकर के वो दिखाना चाह रहे हैं, और ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम जो है समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और समाज के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। अच्छा, अखिलेश की जो मदद है ये पॉलिटिकल मानी जा रही है, स्टंट है? 100% पॉलिटिकल, क्योंकि जो है वो भाजपा को देख रहे हैं, आज जनाधार बढ़ रहा है और तड़प रहे हैं। अभी वक्फ बोर्ड का मामला आया तो मुस्कुरा भी रहे थे, अंदर से खुश हैं। ठीक है, ऊपर से दिखावा कर रहे हैं कि मैं मुस्लिमों के साथ हूँ, किसी के साथ नहीं। वो सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं कि हमारी राजनीति चलती रहे। आपके हिसाब से आपने जिस तरीके से बताया, क्या अखिलेश यादव की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की सरकार 12 से 17 तक रही, 5 साल रही, योगी आदित्यनाथ 8 सालों से, क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, गलत चल रही है बुलडोजर की कार्रवाई? बुलडोजर की कार्रवाई जो चल रही है 100% सही है, क्योंकि किसी गरीब पे तो चली नहीं। जो अन्याय कर रहे थे, जो नाजायज कर रहे थे, उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई चली है। किसी अन्याय को नहीं छोड़ा है। माननीय महाराज जी जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और अब जो है उनपे एक जाति का ठप्पा लग रहा था, तो योगियों की कोई जाति नहीं होती है। ठीक, कभी भजन लाल जी कार्रवाई किया, अभी जो है मोहन प्रसाद जी ने कार्रवाई किया। हर प्रदेशों में एक मॉडल बन गए हैं योगी जी।
और योगी जी जो है जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अनन्या बच्ची का जो 8 साल की बच्ची है अखिलेश यादव से मिल चुकी है, इसका जो वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो देखा था आपने? वीडियो देखा है और वीडियो देख करके क्लियर हो रहा है कि काम अच्छा किए हैं, लेकिन एक का अच्छा किया। ऐसे बहुत से समाज में लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जिस गांव में ढूंढिएगा कम से कम 10-20 बच्चे ऐसे निकल आएंगे जिनको शिक्षा पे और उस पे नहीं कर सकते हैं लोग, तो उनकी मदद करना चाहिए, वो सराहनीय काम है। सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक तरफ तस्वीर ऐसी आती है तो ये तस्वीर आगे 27 में दिक्कत करेगी भाजपा के लिए? कोई दिक्कत नहीं करेगी, ये एक तस्वीर कोई दिक्कत नहीं करेगी। और भाजपा जो है ऐसा काम कर रही है, सुकन्या योजना चला रही है, कई योजनाएं ऐसी है बच्चों के लिए कर रहे हैं लगातार, तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 27 में पूर्ण बहुमत में आने वाला। अच्छा, बीजेपी की जो है ये बुलडोजर वाला जो बीजेपी सरकार बुलडोजर की कार्रवाई करती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश सरकार इसकी निंदा की थी। इसको क्या बुलडोजर की कार्रवाई सही है बीजेपी जो करती है? 100% सही है और बुलडोजर की कार्रवाई चलती रहेगी। अभी वो बोर्ड की जो जमीनें हैं वो छीनी जाएंगी, जो गरीबों की थी गरीबों को दी जाएंगी, तभी बुलडोजर चलेगा। तो बुलडोजर की कार्रवाई अच्छी है और चलती रहेगी, उसमें कोई वो नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो एक अम्बेडकर नगर की बच्ची है अनन्या यादव, उसकी मदद कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अभी और भी समाज में ऐसी अनन्या जिनकी मदद को अखिलेश जी को आगे आना चाहिए? अभी बहुत ज़्यादा अखिलेश भैया मेरे आगे आएंगे, जिस गरीब परिवार होगा उसको ऐसी ही मदद देंगे हर समय। बहुत ज़्यादा अनन्या जितना उसके साथ अत्याचार हुआ उस हिसाब से जो काम कर रहे हैं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, अखिलेश यादव ने जो सवाल खड़े किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर, क्या बुलडोजर की कार्रवाई गलत करती है बीजेपी सरकार? और ये तो गलत, तो सरासर गलत है। कैसे आदमी अपना घर बना पाता है, दुनिया की पूंजी लगा देता है एकदम, और सरकार ने आया एकदम गिरा दिया उसको, तो ये तो गलत है बात। अच्छा, अखिलेश जी को अनन्या की मदद अखिलेश जी ने कर दी, अभी और अनन्या जो है बहुत सारी समाज में ऐसी बच्चे हैं और सरकार बीजेपी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या लगता है अभी अखिलेश जी को और बाहर निकल के आगे आना चाहिए बच्चियों की मदद के लिए? और सबसे ज़्यादा आएंगे अखिलेश जी, मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। चलिए और भी लोग इनसे बात करते हैं। दादा क्या नाम आपका? मेजर सिंह यादव, जिला अध्यक्ष मधुसभा समाजवादी पार्टी। अच्छा यादव जी, बताइए अखिलेश यादव जिस तरीके सवाल खड़े कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई को लेकर, क्या लगता है बुलडोजर कार्रवाई गलत करती है सरकार? ये आप भी जानते हैं कि मानव धर्म अगर योगी थे तो मानव धर्म अपनाना चाहिए। बड़ी मुश्किल में पूंजी इकट्ठा करके लोग अपना घर बनाते हैं और वो एक झटके में योगी जी बुलडोजर कार्रवाई करके उन गरीब बस्तियों को उजाड़ देते हैं। क्या यही इनको योगी कहना है लायक नहीं है? ये मानव धर्म है? ये इनके मठ में सिखाया गया कि आप मानवता को शर्मसार करें? इससा घटिया कोई संत महात्मा हो ही नहीं सकता। इसे लोग योगीराज कहते हैं और हम तो कहते हैं भोगीराज है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो अभी अखिलेश जी को और क्या ऐसा करना चाहिए ताकि और अनन्या लोग समाज में हो, अखिलेश जी से मिले और आगे बढ़ें भविष्य में? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरे 75 जिले में जहाँ भी अत्याचार हो रहा है किसी बेटी के साथ खुल के लगातार अपने कार्यकर्ताओं द्वारा फीडबैक लेना चाहिए और खुल के पूरी मदद करना चाहिए। आज पूरे उत्तर प्रदेश के पीडीए परिवार के लोग चाहे अगड़े पिछड़े सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ निगाह देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं केवल ये राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है क्या? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी सब में राजनीति करती है, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे गाय गंगा की बात हो, चाहे वो देवी देवताओं की बात हो, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात हो, 3 तलाक की बात हो। भारतीय जनता पार्टी काम कौन सा करती है? रोजगार की बात नहीं करती, शिक्षा की बात नहीं करती, व्यापार की बात नहीं करती, गरीब की बात नहीं करती, बेटी की बात नहीं करती और नौकरी की बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी में एक आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी यादवों का आंसर बढ़ाती है, हमेशा यादव है तो यादव को बढ़ा मिलता है जो होते हैं, और भी समाज के लोगों को नहीं, ऐसा कुछ है क्या? आज आपने देखा पुलिस भर्ती में किस तरीके से यादवों का कितना बड़ा दबदबा रहा पिछड़ी जाति में। आज तो अखिलेश यादव नहीं थे, वो अपने काबिलियत के दम पे नौकरी हासिल किए। आज अगर अखिलेश जी की सरकार होती तो यही भारतीय जनता की पार्टी के लोग नैरेटिव बनाते। और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम आपका? राम निवास यादव, कन्नौज से। जी, अखिलेश जी जिस तरीके से बच्चे की मदद को आगे आए हैं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर की कार्रवाई बुलडोजर की गलत करती है? बिल्कुल सरासर गलत है। बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है सरासर गलत है। जिनके साथ गलत हो रहा है, अनन्या के साथ जो गलत हुआ है, उनका घर बुलडोजर से ढाया गया है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पर पहुंचे और अनन्या जी का सम्मान के साथ उनकी मदद करने का काम किया। हमेशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे लोगों की मदद करते हैं, असहाय
गरीब सबको करनी चाहिए। क्या योगी जी, क्या मोदी जी को नहीं करनी चाहिए? एक सवाल लेकिन ये आता है निकल कर सामने, कह रहे हैं कि अखिलेश जी ये पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्टंट है क्या ये? नहीं, ये सब सरासर गलत है, सरासर गलत है। ये पॉलिटिकल नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ है। मानी जी मदद जो करते हैं बिल्कुल जायज़ है, नहीं जायज़ है कि करना चाहिए, जो करनी चाहिए तो मदद करते हैं। बुलडोज़र चलाया तो मानी जी गए, उनको राहत दी, राहत दिलाने का काम किया, घर बनवाने। अरे माननीय योगी जी गरीबों के, ऐसे गरीबों के घर बनवाए। लेकिन योगी जी कह रहे हैं, उनका कहना रहता है कि किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। क्या ये सही कहते जो सही है, होता कुछ और ऐसा है क्या? हमें बताइए आप, परिवार में गलती किसी एक सदस्य ने की है, एक सदस्य ने की है तो उसका घर वीरान कर दिया। उनके बच्चों का क्या दोष था? उनकी बीवी क्या दोष था? उनके बाबा परबाबा घर में पल रहे थे, उनका क्या दोष था? परिवार में 10 बच्चे हैं और एक ने गलती की है, अरे उसको सजा मिलनी चाहिए कि उसके मकान ने क्या लिया है। अच्छा, बुलडोजर कार्रवाई ये गलत करते हैं, सही करते बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर गलत है, नहीं गलत है। गलत, अच्छे काम करिए, शिक्षा के माध्यम से अच्छे रास्ता से चलिए। आप कहते हैं युवाओं को नौकरियां देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों की आय दूनी देंगे। आप वादा करते हैं कि आपको 15 लाख रुपए का वादा कर, फिर कहते थे हम ये तो सब जुमला है। अरे ये झूठों की सरकार है भैया। आप क्या नहीं देखते हैं, जब युवा अपने हक की मांगने की बात करते हैं तब इस निकम्मी सरकार लाठियां भांजती है। हमारे देश की बेटियां जब अपना हक और शिक्षा की बात करती हैं, नौकरी की बात करती हैं, तब उनके ऊपर भी रौंद आ जाता है, लाठियों से वार की जाती है। ये निकम्मी सरकार, इसके बारे में आप हमसे पूछना चाहते हैं, हम सरकार को भी बताना चाहते हैं, इनका हक मिलना चाहिए, लाठियों से नहीं। ये आपको जवाब देंगे 27 में, जब अपने वोट की चोट से आपको यहाँ उखाड़ के यूपी से फेंक देंगे। 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रदेश का मुखिया चुनने जा रही है पूरे प्रदेश की जनता। दादा क्या नाम आपका? जी, डॉक्टर शमशेर यादव जगराना, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय यादव महासभा एवं अधिवक्ता उच्च न्यायालय। अच्छा, एक सवाल दादा सबसे बड़ा आ रहा है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई कर रही थी, तो एक बच्ची है 8 साल की अनन्या यादव, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। उस बच्ची की मदद के लिए अखिलेश यादव आगे आ गए हैं, बच्ची की पढ़ाई का पूरा जिम्मा ले लिया है और बुलडोजर पर फिर सवाल खड़ा कर दिए हैं। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, बुलडोजर कार्रवाई इसकी सही है? देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई तो कोई भी जो विध्वंसक कार्रवाई होती है वो ठीक नहीं होता है, सृजनात्मक होना चाहिए। लेकिन इस प्रदेश में सबसे पहले बुलडोजर की कार्रवाई जो इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रकाश में आया था और सबसे पहले वो रामपाल यादव का जो मकान गिराया गया था और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय अखिलेश यादव की क्या प्रतिक्रिया है, मैं चूँकि अखिल भारतीय यादव महासभा का जो है राष्ट्रीय महासचिव हूँ और अखिलेश जी जो है हमारे यादव बिरादरी से आते हैं, इसलिए उनको भी कटघरे में लेना आवश्यक है। रामपाल यादव का उन्होंने मकान गिराया था, बुलडोजर से ही गिराया था, पूरा प्रदेश जानता है। उस समय अपने उस कृत्य की भी निंदा करना चाहिए और जो कार्रवाई है ये भी गलत हो रही है। रह गई दूसरी बात कि अगर अवैध कंस्ट्रक्शन उसके घर वालों ने कराया था, नोटिस मिला और उस पर गिरा, तो ये थोड़ा सा जो है कानूनी प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरा। हम चूँकि अधिवक्ता हैं तो हम ये चाहेंगे कि न्याय की बात हो। हाँ, रह गई बात यह है कि जो उस बच्ची के पढ़ाई की जिम्मेदारी लिए हैं, इसके लिए अखिलेश यादव बधाई के पात्र हैं और हम बधाई देते हैं और उस लड़की के भी भविष्य के लिए हम वो करते हैं कि जो है उसका भविष्य अच्छा हो। लेकिन हम ये एक चीज़ चाहेंगे कि अखिलेश यादव उस बच्ची के जो पढ़ाई का जो जिम्मेदारी लिए हैं वो प्रदेश के लूटे हुए धन से ना करें, उसमें ये खुलासा करें कि हम किस धन से उस बच्ची के पढ़ाई का जो है हम जिम्मेदारी लेते हैं। आप क्या कार्य करके उस बच्ची की पढ़ाई का जो है जिम्मेदारी देंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो और जितने चार्जेज हैं इस प्रदेश के घोटाले का या उस तरह के पैसे से अगर देंगे तो उस लड़की का भी भविष्य खराब होगा। ऐसे में अगर उसका नहीं होगा तो हमारे अन्य लोग जो नैतिक कार्य करके जो पैसे कमाते हैं अपने वेतन से उस बच्ची का खर्चा उठा लेंगे। तो हम अखिलेश यादव को या किसी भी व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति किसी के भी शिक्षा का वो ले तो यह ले कि वह अपनी वाजिब कमाई से खर्च वो करे। ऐसा ना कि आप वाहवाही लेने के लिए इस प्रदेश के धन को लूट करके और दूसरे के पढ़ाई में लगा दें। अखिलेश यादव का इस देश या प्रदेश में कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे उनका उत्पादन हो। तो प्रदेश के जनता से लूटे हुए पैसे को अगर वह किसी बच्चे के पढ़ाई में लगा रहे हैं तो ये गलत है। उन्होंने जिम्मेदारी लिया है, बधाई के पात्र हैं, लेकिन अपनी स्वयं की वैलिड कमाई से अगर उस बच्ची को पढ़ाते हैं तो बधाई के पात्र हैं। दादा, एक सवाल ये आता है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है
बुलडोजर इसका हमेशा विवादों में रहता है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी आती है। लेकिन जिस तरीके से सरकार का स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या उत्तर प्रदेश सरकार में भी और व्यवस्थाएं बेटियों के लिए कुछ होनी चाहिए शिक्षा को लेकर? और नहीं, देखिए, बेटी की ही नहीं, आप पत्रकार हैं, आपको एक चीज बता दें जी, इस देश की कानून जो है, ये जो लिंग भेदी जाति भेदी जो बन रही है गलत है। कानून हमेशा जो है समदर्शी होना चाहिए। जैसे हवा बहती है, हवा सभी को लग रहा है, धूप बहता है सभी को लगता है, ये समदर्शी है, हवा समाजवादी है, सबको बराबर लगती है। उसी तरीके से इस देश की कोई भी कानून बनना चाहिए तो सबके लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कानून के बन जाने से किसी जाति, किसी धर्म, किसी लिंग के व्यक्ति का जो है उत्पीड़न हो। जैसे महिलाओं का भी जो है, कुछ महिलाएं पीड़ित हैं, वो थाने नहीं पहुंच पाती हैं, और एक आध ऐसी महिलाएं हैं जो कि मोहल्ले के विवाद को लेकर के 10-10, 15-15 जो FIR लिखा है, पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब है। ऐसे कानून नहीं बनना चाहिए। कुछ ऐसे जातीय जो है जातीय राजनीति के लिए लोग कानून बना दिए हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। रह गई बात दूसरी चीज, जो बुलडोजर नीति की आपने पूछा है, देखिए, कोई भी, मैंने पहले भी बताया कि विध्वंसक कानून, कोई भी विध्वंसक कार्य जो है अच्छा नहीं है। सृजनात्मक कार्य होना चाहिए, विकास का कार्य होना चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति बनाते समय मकान को, या अभी आप लखनऊ में देख रहे हैं, लखनऊ के यहाँ से लगभग 75% जितने अपार्टमेंट बने हैं प्राइवेट, सब अवैध हैं, और बिल्डर्स उसको बना करके चौथे 5वें माले तक बेच दे रहे हैं। जबकि वो एकल घर का जो है वो है, नक्शा एकल घर का पास है, अपार्टमेंट का नहीं है। आम नागरिक उसमें पीस रहा है। तो ये जो बिल्डर्स और ऐसे कार्य जो लोग कर रहे हैं, जो अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये सरकार को पहले अवेयर हो जाना चाहिए कि बाद में हमको बुलडोजर ना चलाना पड़े। उस कार्य को करने से पहले रोक देना चाहिए, जिससे कि जनता का भी पैसा ना लगे और जो है उसको अपने सही जगह पैसा लगाए। दादा, बच्ची की बात की जाए, बच्ची ने जब उसका कहते हैं ना, किसी का घर दादा टूट रहा हो या जल रहा हो, उस वक्त आदमी को समझ में नहीं आता दादा। कोई अपना कीमती सामान, कोई जेवर लेके भागता है, कोई बाहर निकलता, भाई बच जाए। लेकिन उस छोटी सी 8 साल की बच्ची ने दादा जिस तरीके की किताब लेकर बाहर निकली, उस बच्चे के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, बच्ची के भावुकता को मैंने देखा, मैंने भी वीडियो को देखा है। हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, हम भी छात्र रहे हैं। तो उसका जो किताब को लेकर के भागने का चाहे बयान आया कि मैं अपने किताब को लेकर के आया, तो उससे ये जागरूक, उससे दिखने में आता है कि वो पढ़ाई के प्रति कितना जागरूक है ना। उसकी जो प्यास है पढ़ाई के प्रति, जो बुक्स के प्रति, ये सभी में होना चाहिए। और उसको देख करके थोड़ा सा ममता हमारी भी जगती है, अन्य पब्लिक की भी जगती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। उस बच्ची के प्रति जो है हमारी जो है ममता है ना। लेकिन बुलडोजर की नीति रोक लगनी चाहिए, जाति और धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक दूसरी चीज आपको बता रहे हैं, जहां तक अभी आपने देखा है कि वक्फ की बात है, अभी ये जो मकान गिरा है ये हिंदू का मकान है, बच्ची हिंदू है, और यही अगर मुस्लिम का रहता तो लोग कहते कि यह जो मुस्लिम का घर गिरा दिए। तो जो वक्फ की भी प्रॉपर्टियों की बात आ रही है, वक्फ पर भी अवैध कंस्ट्रक्शन है, तमाम लोग अवैध करे हैं, वो भी गिरेंगे, और जो हिंदू के किए हैं ये भी गिरेंगे। तो इसे बराबर नजरिए से देखना चाहिए। दादा, एक सवाल ये रहता है, आज समय में बच्चों कहते हैं बच्चों का पढ़ाई में मन से मन लगता है, सरकार को भी पढ़ाई के क्षेत्र में भी और बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहिए भी। और हाँ, नहीं, सरकार को तो देखिए, कोई भी सरकार है, जो ये लोग GST लगाते हैं, ठीक है, GST इस समय 18% एजुकेशन पे हो गया है, ये गलत है। शिक्षा पे GST जो है कम होना चाहिए। सरकार के जो लोग हैं इनको सोचना चाहिए कि शिक्षा पे GST कम हो, उनकी जो है एजुकेशन पे जो फीस है वो कम होना चाहिए। सपा सरकार ने भी उस समय भी जो इस पे टैक्स बढ़ाई थी, सपा भी करी थी, और बीजेपी ने भी उसे बढ़ाया है, फिर कांग्रेस ने भी बढ़ाया था, ये बीजेपी ने भी बढ़ाया। शिक्षा पर जो है शिक्षा फ्री होना चाहिए। अभी मुलायम सिंह कहते थे कि शिक्षा, दवाई, पढ़ाई फ्री होना चाहिए, है ना। तो फ्री होना चाहिए, सस्ती होना चाहिए। जी, धन्यवाद। दादा, क्या नाम आपका? निर्मल चौधरी। चौधरी जी, अखिलेश यादव का इस समय सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अखिलेश लगातार सरकार की आलोचना कर रहे हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश की सरकार एक बुलडोजर की कार्रवाई कर रही थी। एक छोटी सी बच्ची का वीडियो वायरल हुआ था, अपनी कॉपी किताबें लेकर भाग रही थी। अखिलेश उस बच्ची की मदद कर रहे हैं, तो उस बच्ची के लिए क्या क्या अखिलेश की ये पॉलिटिकल स्टंट है? देखिए, जब कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है, वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उन्होंने उसकी मदद की है तो पॉलिटिकल तो हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल व्यक्ति हैं तो पॉलिटिकल ही काम करेंगे। लेकिन मदद तो बच्ची को हुई, बच्ची को मदद मिली, और सराहनीय है कि उन्होंने ध्यान दिया। और जो नेता विपक्ष हैं, तो विपक्ष में नेता हैं, तो उन्होंने एक काम किया, इसके लिए उनको धन्यवाद। और ये इसको राजनीतिक देखने के लिए तो देखा जा सकता है। उन्होंने आईना दिखाया है कि सरकार को ऐसे लोगों पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों को मदद देनी चाहिए।
वो सरकार में तो है नहीं, विपक्ष में है। तो आज जरूरत है कि सरकार भी, माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो ऐसे लोगों को मदद करें। ऐसे बच्चे जो हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और जिनका रुझान है पढ़ाई की तरफ, ऐसे लोगों की मदद करें। जो भी बन सके बढ़ चढ़ के उस पे वो काम करें। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है चौधरी जी, ये सरकार बुलडोजर की कार्रवाई गलत करती है। बुलडोजर सही है, गलत है इसकी कार्रवाई? बुलडोजर कार्रवाई बिल्कुल गलत है। देखिए, लोकतंत्र में बुलडोजर कार्रवाई कहीं पे है नहीं, संविधान में तो इसका दर्शाया भी नहीं गया। ये तो राजशाही समय होता था कि हम राजा हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, आपकी हम नहीं सुनने वाले। तो बुलडोजर कार्रवाई तो बिल्कुल गलत है, किसी भी प्रदेश में हो रही है, कोई भी कर रहा है, कोई भी मुख्यमंत्री हो, अगर वो कर रहा है तो गलत है। बुलडोजर कार्रवाई आप पहले न्यायालय उसमें सजा दे। अगर न्यायालय सजा देता है, न्यायालय ये डिसाइड करे कि उसका घर गिराया जाए, उसका सारा कारोबार छीन लिया जाए, तो न्यायालय के माध्यम से उसको करना चाहिए। अच्छा, बच्ची की हिम्मत को कैसे देखते हैं? बच्ची की हिम्मत को क्या कहेंगे? बच्चे ने जिस तरीके से आग लगी, उसका मकान टूट रहा, वो अपनी कापी और किताबें लेकर भाग रही थी। उसके पढ़ने की लालसा जो उसकी है, अखिलेश ने मदद की। क्या लगता भी और भी समाज में ऐसी अनन्या हमारे यहाँ भी? ऐसी लाखों, हजारों लाखों अनन्या है, करोड़ों हैं पूरे देश में। अगर देखा जाए तो करोड़ों बच्चे ऐसे हैं और जिनकी इच्छा होती कि हम पढ़ें, कहीं ना कहीं उनको आर्थिक या पारिवारिक समस्याओं की वजह, सामाजिक समस्याओं की वजह से ऐसे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसके लिए तो मैं उस बच्ची की हिम्मत का दाग देता हूं और उसको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उसने बहुत अच्छा काम किया। और आज वो अगर अच्छा काम न की होती तो शायद इस पटल पे आप लोगों के माध्यम से लोग, आज पूरे देश के लोग देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जा रहा होगा और लोग देख रहे हैं। इसके साथ साथ आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छी बात है। अभी हैदराबाद का जो जंगल है, आपका छत्तीसगढ़ का जो जंगल है, ये पूरी तरीके से ध्वस्त किए जा रहे हैं। आप एटमॉस्फेयर की स्थिति देख रहे हैं, पर्यावरण, इतनी गर्मी अभी से पड़ने लगी है और सरकार ऐसे जंगलों को पूरा नेस्तनाबूद कर रही है, जबकि सरकार ने यूनो में लिख के दे के आई है कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। उसके बावजूद ये सरकार ने ये काम किया है। इसके लिए सरकार में बैठे लोग और सरकार के इशारे पे जिन लोगों ने काम रातों रात, जैसे हैदराबाद का जंगल नेस्तनाबूद किया है, कितने पक्षी उसमें मरे होंगे, कितने पक्षियों के घोंसले रहे होंगे। आप अगर एक जंगली जानवर कहीं आपके हाथों धोखे से मर जाए तो उसको आप जेल भेज देते हैं, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। उसमें लाखों की संख्या में जंगली जानवर तबाह हुए हैं, मरे हैं, तमाम बच्चे बिछड़े होंगे, मरे होंगे। उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चलो रोक लगा दी, लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं तो मीडिया से यही कहूंगा कि इसको बढ़ चढ़ के दिखाए और जो लोग हैं उनको सबको सजा होनी चाहिए, सबको जेल भेजा जाना चाहिए। जितने पुलिस वाले हों, जितने प्रशासनिक अमला के लोग हों, रातों रात रात में कैसे आपने वहां पे ले जाके पूरा जंगल नष्ट किया। लेकिन चौधरी साहब, एक सवाल ये सबसे बड़ा आता है, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, उसका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जिस तरीके से अनन्या का घर टूटा जा रहा था, क्या बुलडोजर की कार्रवाई से ही न्याय मिल पाता है? क्या और चीजें नहीं, ऐसे बच्चियां हैं, इस तरीके उसका घर टूट रहा था, अभी और भी बच्चियां, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से कदम सरकार की तरफ से, अभी और कुछ? देखिए, सरकार को जब तक सरकार न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं करेगी और जाति और धर्म देख के कार्रवाई नहीं करेगी, इसको जब तक वो माइंड से नहीं हटाएगी सरकार, कोई भी सरकार हो। मैं कोई योगी जी का विरोधी नहीं हूँ, मैं भी उनको मानता हूँ कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अच्छे व्यक्ति वो अपने को साबित करें। हर व्यक्ति अच्छा होता है, लेकिन उसको साबित करना पड़ता है। अखिलेश और योगी में बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? नहीं, अखिलेश और योगी में तो वैसे तो अखिलेश जी के कुछ कार्य अच्छे हैं, कुछ कार्य नहीं। बेहतर मुख्यमंत्री, बेहतर तो अखिलेश जी ज्यादा थे, क्योंकि 27 में क्या लग रहा है इस बार? अब 27 में कुछ भी हो सकता है कि 27 में अभी नहीं कहा जा सकता क्या होगा, लेकिन बाई नेचर अखिलेश जी बेहतर हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जैसे ही बेटी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया,
वैसे ही राजनीतिक पारा हाई हो गया। अखिलेश यादव इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना करते हैं। वह बोर्ड में जब गए थे तो सदन में भी अमित शाह से योगी जी के बारे में पूछा था, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार उत्तर प्रदेश की बुलडोजर पर कार्रवाई कर रही, हमने लोगों से बात की, सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। ऐसी और रोचक खबरें देखने के लिए देखते रहें 24 अड्डा न्यूज।